दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा सुनकर आपकी भावना भगवान के प्रति प्रबल हो जाएगी। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है एक ब्राह्मण और एक म्लेच्छ व्यक्ति तथा भगवान का घोड़े के पीछे आना। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान, जो कि पंजाब का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर बस गया। जिस घर में वह रहता था उसके ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातः नित्य ऐसा संयोग बन जाता कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आभा से वह सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं पर कुछ समझ में भी आता है? मुगल बोला, समझ में तो एक भी अक्षर नहीं आता, पर ना जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल रुक जाता है। इच्छा ऐसी होती है कि खड़े खड़े ही इन्हें सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? ब्राह्मण बोला, सरकार, गीत गोविंद के पद हैं ये। यदि आप पढ़ना चाहें मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिनों में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने उन्हें कहा, आप गाते तो हैं, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टपादियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाएं तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग आसन बिछा दिया करें। मुगल ने कहा, वह तो बिल्कुल मुश्किल है। बात यह है कि हम लोग दूसरों के नौकर हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाया करे तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। मुगल ने कहा, यह भी नहीं हो सकता। आदत जो पड़ गई है, और रही घर बैठकर गाने की बात, सो कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन और रात भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। ब्राह्मण बोला, अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया करें, और यह भावना मन में रख लें कि आपके पद सुनने के लिए स्वयं श्याम सुंदर वहां आकर बैठे हुए हैं। मुगल ने स्वीकार कर यही नियम बना लिया और घर पर ना रहने की हालत में घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं ले जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे नूपुर की झनकार आ रही है। पहले तो वह समझा कि वहम हुआ है, लेकिन जब उस झंकार में लय का आभास हुआ तो घोड़ा रोक लिया और उतरकर देखने लगा। तत्क्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर पूछा, सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने खड़ा देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुर्य को देखकर वह इतना भाव विभल हो गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। आखिर में बोला, आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा था, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा था। क्या तुम जानते नहीं हो कि जिन पदों को तुम गा रहे थे वो कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पर गद्दी बिछाना भूल गए, तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं क्या? मुगल को अब मालूम हुआ कि मुझसे अब कितना भारी अपराध बन गया है।
यह सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लग गया। दोस्तों, सही है, एक बार उन महाप्रभु की रूप माधुर्य को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। दोस्तों, यह मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।